बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज़ गुनेड्स। आपने जो है बेटे प्रीवियस लेक्चर में पैंक्रियाज को डिस्कस किया था, तो पैंक्रियाज के बारे में आपने बातें की थी। दिस इज़ द डुअल ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का क्या होता है? डुअल ग्लैंड। डुअल मीन इट हैज़ द बोथ करेक्टरिस्टिक्स, इट हैज़ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन पोर्शन। ठीक है, एक्सोक्राइन क्यों कहा था? क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। और उसको एंडोक्राइन क्यों कहा? क्योंकि उसमें से इंसुलिन और ग्लूकागॉन, कितने हार्मोन आते हैं? दो, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन किस लिए रिस्पॉन्सिबल थे? फॉर मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ठीक है, तो आपने अगर थोड़ा सा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड याद हो तो आपने कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द and which part of the pituitary gland is master? Anterior or posterior? Anterior lobe, because anterior lobe secretes some trophic hormone, and that trophic hormones control the secretion of all other endocrine glands, control the secretion of all other endocrine glands। ये बात समझ में आई है? तो जितने भी हमारे बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड थे, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड था तो उसके लिए हमने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भिजवाया। एड्रीनल था तो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भिजवाया। ठीक है, इसी तरह आपकी बुक ने सिर्फ ये लिखा था सम रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स दैट मे स्टिमुलेट द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स टू सीक्रेट देयर सेक्रेशन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन ट्रोफिक हार्मोन भेजा था कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और उसने जाके हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो कौन से हमारे पास? गुनेड्स। आज हम उनकी डिटेल पढ़ते हैं। तो इनको जो एक्टिवेट करने वाला फैक्टर है वो आएगा कहाँ से? फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ से आएगा? फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। और कौन से पिट्यूटरी से? एंटीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा। ठीक है, तो बेटे अगर हम गुनेड्स की बातें करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास गुनेड्स टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास मेल गुनेड्स होते हैं और दूसरे फीमेल गुनेड्स होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें मेल गुनेड्स की तो मेल गुनेड्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड टेस्टिस। और फीमेल गुनेड्स आर कॉल्ड ओवरीज। क्लियर? टेस्टिस एंड ओवरीज। और आपने पढ़ा है कि टेस्टिस के अंदर क्या बना करते हैं? स्पर्म। आप जो है वो कंप्लीट रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ोगे। और ओवरीज में क्या बनता होता है? एग बनता होता है। ठीक है, अब ये वाले स्पर्म एंड एग दीज आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स, दीज आर द रिप्रोडक्टिव cells, but testes and ovaries are the reproductive organs, these are the reproductive organs। clear? अब इनकी एक्टिवेशन है, इनकी क्या है? एक्टिवेशन है। ठीक है, अगर छोटे बच्चों की बातें करें तो उनमें टेस्टिस और ओवरीज एक्टिव नहीं होते। ठीक है, इसीलिए जो स्मॉल मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, दोनों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है? सिमिलर होता है। ठीक है, तो हम टू टाइप के करैक्टर्स की बात करते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्स करैक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्स करैक्टर। क्लियर? जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स करैक्टर्स की, बुनियादी तौर पे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हमें पता चल जाता है ये मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, ये नहीं पता चलता। और इसी तरह प्राइमरी सेक्स करैक्टर्स भी होते हैं। बेटे प्राइमरी सेक्स करैक्टर्स वो हैं जो अल्लाह ताला ने नेचुरली जो है हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रख दिए जाते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये पैदाइशी तौर पर बच्चों में मौजूद होते हैं। अब बेटे प्राइमरी सेक्स करैक्टर्स की बेस पे आप फिजिकल अपीयरेंस देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। अगर दो बच्चे हों, दोनों की सेम कटिंग की हुई हो, ठीक है, और दोनों को जो है ना वो सेम कपड़े पहनाए हुए हों, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन मेल बेबी है कौन फीमेल बेबी है। हो जाएगा ऐसे फिजिकल अपीयरेंस देख के? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों में अभी उनके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हुए, अभी उनके गुनेड्स एक्टिवेट नहीं हुए। नो डाउट जब हमारे पास फिटस स्टेज में, जब एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं तो उस वक्त जो हमारे पास टेस्टिस या ओवरीज बनवाने होते हैं तब भी ये हार्मोन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तब उस फीमेल की बॉडी में वो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं और फिर उन बच्चों में जाते हैं और उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास फीटस या एम्ब्रियो होता है उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से भी ये हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी होती है, उनकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी होती है। ठीक है, तो वो हार्मोन्स जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं तब वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनवाने के काम आते हैं, तब वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनवाने के काम आते हैं। ठीक है, हम एक जनरल बात करते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ
प्यूबर्टी, ब्लूगत के टाइम जब बड़े हो जाते हैं बच्चे या बच्चियां, तो उस वक्त उनमें हार्मोन्स की सिक्रीशन बढ़ जाती हैं। हार्मोन्स की सिक्रीशन, पिट्यूटरी ग्लैंड उनको एक्टिवेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा लोब? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड विल सिक्रीट द ट्रॉफिक हार्मोन, दैट ट्रॉफिक हार्मोन विल स्टिमुलेट द गुनेड्स। वो किसको एक्टिवेट करेगा? गुनेड्स को, कि वो अपनी क्या बढ़ाएं, अपनी सिक्रीशन निकालें और उनका जो फंक्शन है उसके फंक्शन को बढ़ा देते हैं। उनका जो फंक्शन है उसके फंक्शन को बढ़ा देते हैं। अब हमारे पास मेल गुनेड्स अगर टेस्टिस हैं तो इनमें से मेन जो हार्मोन आता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, दैट इज, इसको हम मेल हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। और फीमेल्स में जो ओवरी से मेन हार्मोन आता है दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन है, ठीक है। और मेनली हम इन दो हार्मोन्स की बात करते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंटागोनिस्ट है ना। टेस्टोस्टेरोन किस में प्रोड्यूस होता है? फीमेल्स में कौन सा आता है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। असल में उनमें दोनों होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब सबसे पहले मेल हार्मोन की बात करते हैं कि मेल हार्मोन जो है वो आता कहाँ से है? मेल गुनेड से। कहाँ से आता है? और मेल गुनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस, क्लियर। अब होते कहाँ पर हैं? आउटसाइड द बॉडी। कहाँ होते हैं? 2 टेस्टिस होते हैं ईच मेल में, ठीक है। आप इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ोगे जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डिटेल पढ़ेंगे, तब हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, इनका कंप्लीट फंक्शन भी देखेंगे। तो टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन मेल, लेकिन इनकी प्रोडक्शन के लिए खुद ब खुद प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। इनकी प्रोडक्शन के लिए हार्मोन चाहिए, इनकी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इनको एक्टिवेट करने के लिए हार्मोन चाहिए। और वो हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है? अब इस टेस्टोस्टेरोन को निकलवाने के लिए कहाँ से हार्मोन आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। वहाँ से आएगा गुनेड्स के पास, टेस्टिस को हुक्म दिया जाएगा कि आप क्या सिक्रीट करो? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनवाओ, ठीक है। अब बेटे ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन is responsible for the development of कौन से सेक्स कैरेक्टर्स? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल्स। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल्स। अब ये प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स की तो बात पहले हो गई, अब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं? आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट चेंजेस आती हैं स्ट्रक्चर में। अब जो 2 बच्चे थे उनमें तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सके ना हम, लेकिन अगर वो बड़े हो जाएं, ठीक है, तब हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि ये मेल बेबी है, ये फीमेल बेबी है, ठीक है। अब अगर हम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेल्स में बाद में रिप्रेजेंट होना शुरू होती हैं, ठीक है। नंबर 1 बेटे, हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो हमारे वोकल कॉर्ड्स के ऊपर भी काम करता है, ठीक है। हमारी जो वॉइस है उसकी पिच जो है वो कम हो जाती है, आवाज़ ग्रेव हो जाती है। आवाज़ क्या हो जाती है? भारी हो जाती है, क्लियर, विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर छोटे बच्चे हों तो उनकी श्रील होती है, मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी की लाइफ में चले जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो उनका जो जो लैरिंक्स है, जो वॉइस बॉक्स है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आती हैं। एज अ रिजल्ट उनकी आवाज़ क्या हो जाती है? भारी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जितनी भी बातें हम मेल्स में करवा रहे हैं ये सारी की सारी रिवर्स होंगी फीमेल्स में। लेकिन जब किस हार्मोन की बात करेंगे? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, ठीक है। बेटे अल्लाह ताला ने मेल्स को स्पेशली बनाया है हार्ड वर्किंग के लिए। किस लिए बनाया है? हार्ड वर्किंग के लिए। अगर घर में भी देखा जाए तो वालदैन ही कमाते हैं ना, वालदैन में मुराद माँ बाप या बाप या भाई वगैरह, ठीक है, जो मेल होते हैं। तो इनको अल्लाह ताला ने सख्त काम करने के लिए बनाया है, क्लियर। मेहनत मजदूरी लड़के करते हैं, लड़कियाँ करती हैं? लड़के करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो थाई मसल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। थाई मसल्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अगर मेल्स की बॉडी देखी जाए तो वो कहते हैं कि फनल लाइक हो जाती है, सीधी फनल, मतलब ऊपर से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और नीचे से खासतौर पे जो हमारी हिप बोन्स हैं और हिप मसल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। मतलब हिप बोन थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो जाती हैं और ये मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और ऊपर से जो है मसल्स खासतौर पे आर्म्स के और बॉडी के चेस्ट मसल्स हैं थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्लियर। तो वो भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है किसकी? मेल्स की। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी स्किन बड़ी मुलायम होती है, लेकिन लड़के बड़े हो जाएं तो उनकी स्किन कोर्स होती चली जाती है, सख्त होती चली जाती है, ठीक है। क्यों सख्त होती चली जाती है? वो सारी अडाप्टेशंस हैं कि उन्होंने आगे लाइफ में
हार्ड वर्क करना है, ठीक है। तो इसलिए लड़कों की स्किन क्या हो जाती है, मोटी होती चली जाती है, ठीक है। बचपन में कहते हैं ना हम प्यारे होते हैं और फिर बड़े होते चले जाते हैं तो कोजे होते चले जाते हैं। अच्छा चलें, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व है, वो भी किसका रोल है, टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। सिमिलरली विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो ऊपर सर से क्या हो जाते हैं, गंजे, सर से क्या हो जाते हैं, गंजे। हेयर ग्रोथ की बात करें तो बेटे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये बाल्डनेस करवाता है, क्या करवाता है, बाल्डनेस नहीं बाल्डनेस, ठीक है, वो आप डिजीज़ पढ़ोगे। बाल्डनेस मीन विद द पैसेज ऑफ टाइम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज द हेयर ग्रोथ ऑन हेड, हेड के ऊपर ये क्या करता है, हेयर ग्रोथ को डिक्रीज कर देता है, बट इन प्रोमोट द हेयर ग्रोथ ऑन द बॉडी, ठीक है। घर में अपने भाई को या अब्बू को देखा हो तो कमीज उतारते हैं, उनकी पूरी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज हेयर ग्रोथ ऑन बॉडी एंड डिक्रीज द हेयर ग्रोथ ऑन हेड। सर पे बालों की ग्रोथ कम कर देता है और बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ क्या कर देता है, ज्यादा कर देता है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें किससे रिलेटेड थी, दीज आर द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स ऑफ मेल्स। इसी तरह बियर्ड, ठीक है, और माउस्टेचेस, मूछें दाढ़ी, ये भी किसकी आती है, मेल्स की। क्या बचपन में आ जाती है, बच्चों में नहीं, जब कौन सा हार्मोन आता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल गोनेड्स, जिनको हम नाम देते हैं दीज आर ओवरीज, क्लियर। ये भी कितने होते हैं, 2 इन नंबर्स, कितने होते हैं, 2 इन नंबर्स। और टेस्टिस आउटसाइड द बॉडीज होते हैं, लेकिन ओवरीज जो हैं वो एब्डोमिनल रीजन में होती हैं। कहाँ पर होती हैं, एब्डोमिनल रीजन में, क्लियर। अब द मेन फंक्शन ऑफ द ओवरीज इज द प्रोडक्शन ऑफ एग, इज द प्रोडक्शन ऑफ एग। लेकिन क्या खुद ब खुद एग बनाना शुरू कर देंगी, नहीं, इनको क्या चाहिए, स्टिमुलस चाहिए। इनको क्या चाहिए, असल में इनको प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन चाहिए एग की प्रोडक्शन के लिए। अब ये कहाँ से आएगा, ओवरीज से। लेकिन ओवरीज को कौन बताएगा कि आपने अब जो है ये एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्क्रीट आउट कराना है, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड विल सेंड द ट्रॉफिक हार्मोन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और वहां से जब ट्रॉफिक हार्मोन आएगा ओवरीज को एक्टिवेट किया जाएगा, दे विल प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, क्लियर। एंड दीज हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एग एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। और स्पेशली जब एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो वो किस में हो जाएंगे, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, ठीक है। मेल्स में पढ़ी आपने सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, वही सारी की सारी रिवर्स कर लो, क्लियर। मेल्स को बनाया ना अल्लाह ताला ने हार्ड वर्क के लिए, ठीक है, लेकिन फीमेल की बॉडी को रिप्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा बनाया गया, क्लियर। अब मेल ने बेबी को कैरी करना होता है, फीमेल ने फीमेल में, ठीक है। अब फीमेल्स की बॉडी जो है खासतौर पे उनकी हिप बोन्स देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो बॉडी है खासतौर पे हिप बोन्स हैं वो थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती हैं, थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, ब्रॉड हो जाती हैं। अगर आपके पास बेटे 2 स्केलेटन हो, एक मेल का स्केलेटन हो और एक फीमेल का स्केलेटन हो, ढांचा हो, तो आप ढांचे को देख के बता देते हो बाय जस्ट मयरिंग द साइज ऑफ द हिप बोन्स। हिप बोन्स का साइज मेजर करके हम बता देते हैं ये मेल का स्केलेटन है, ये फीमेल का स्केलेटन है, ठीक है। तो फीमेल्स में इन्वर्टेड फनल की तरह उनकी बॉडी होती चली जाती है, मतलब हिप बोन्स थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, प्याला नुमा शेप, बिकॉज दे शी हैव टू कैरी द बेबी, क्लियर। अच्छा एक करैक्टर हो गई, दूसरी करैक्टर क्या हो गई, हेयर के बारे में अगर बात करें तो जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं दे इंक्रीज द हेयर ग्रोथ ऑन हेड, हेड पे जो है वो हेयर ग्रोथ को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अगर हम भी बाल बढ़ाना चाहें तो हमारे बाल थोड़े से बढ़ के घुंघराले से हो जाते हैं, ऐसे उतने मतलब वो शाइनी और लंबे बाल नहीं होते। आपने देखा होगा ना बहुत से एक्टर्स बढ़ाते हैं, बाल बढ़ाते हैं, लेकिन वो उतने लंबे लंबे थोड़ी ना होते हैं जितने लड़कियों के होते हैं। यहाँ तक कभी किसी के बाल आते देखें नहीं, वो कुड़ियाँ दे देखे होने, मुंडियाँ दे नहीं देखे होने, कार्टून्स में देखें। अच्छा तो बेटे प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन हेयर ग्रोथ ऑन हेड इन फीमेल्स एंड डिक्रीज द हेयर ग्रोथ ऑन बॉडी, क्लियर। होल बॉडी के ऊपर जो है वो हेयर ग्रोथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, क्लियर। अच्छा इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर मेल्स की स्किन कोर्स होती चली जाती है तो फीमेल्स की स्किन मजीद जो है वो मुलायम होती चली जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती चली जाती है, मुलायम, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, क्लियर। और उनकी आवाज़ की जो पिच है वो भी थोड़ी सी क्या हो जाती है, बारीक हो जाती है, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं है, तो जिसकी वजह से उनकी जो कॉर्सनेस है, साउंड की कॉर्सनेस जो है वो नहीं होती उनमें, क्लियर। उनकी आवाज़ भी बच्चों वाली रहती है, बच्चों वाली से मुराद श्रील आवाज़ रहती है, ठीक है। लेकिन जब बूढ़ी हो जाती हैं,
जब फीमेल्स क्या हो जाती हैं, बूढ़ी। तो आपने पढ़ा था ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ पढ़ी थी, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स की वजह से बोन्स में, अब इन हार्मोन्स की क्या हो जाती है तब कमी, तब क्या हो जाती है, इन हार्मोन्स की कमी हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट जो फीमेल करैक्टर्स हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे होते, फीमेल करैक्टर्स कंट्रोल, फिर क्या होता है जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो फिर आवाज़ भारी हो जाती है, ठीक है, आवाज़ क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, क्लियर। क्योंकि आपने ऑस्टियोपोरोसिस में यही पढ़ा था ना, डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल हार्मोन्स, फीमेल के हार्मोन्स कम हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या हो सकती हैं सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स के, इंक्रीज इन मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है किस हार्मोन के अंडर, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अंडर, क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। तो दिस इज अबाउट ऑल द गुनेड्स। अगर बेटे इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। तो पेज नंबर है 50, गुनेड्स, टेस्टिस या सिंगुलर की बात करें तो टेस्टिस एंड द ओवरीज आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनको हम गुनेड्स कहते हैं। इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, बेटे ये गैमेट्स थे, स्पर्म और एग ये गैमेट्स हैं, वो कहते हैं मेन फंक्शन इनका यही है कि इन्होंने गैमेट्स बनवाने हैं। इन एडिशन टू दीज, इसके साथ साथ इनका और भी फंक्शन है, क्लियर, और क्या फंक्शन है, गुनेड्स आल्सो सिक्रीट हार्मोन्स, गुनेड्स क्या भी प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन्स। अच्छा, टेस्टिस सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स सच एज ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन फेस एंड कॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ETC काफ़ी सारी लिखती है, मैंने आपको काफ़ी सारी बताई हैं, सारी तो नहीं बताई लेकिन फिर भी जितनी मुझे याद थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, ओवरी सिक्रीट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स सच एज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ETC। अच्छा बेटे, इसमें जो हमारी किडनी है ना, एड्रीनल ग्लैंड है, वहाँ से भी एक मेल हार्मोन आता है, अगर डिटेल स्टडी करें तो वहाँ से एड्रीनल एंड्रोजन आता है, एड्रीनल एंड्रोजन, एंड्रोजन इज़ द मेल हार्मोन। अब फीमेल्स में और मेल्स में दोनों में एड्रीनल ग्लैंड है, दोनों में एड्रीनल ग्लैंड है। जो मेन यहाँ पे बैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है ना आके, जब बूढ़े हो जाता है बंदा तो उस वक्त एड्रीनल ग्लैंड तो है, वो तो काम कर रहा है, उससे तो वो एंड्रोजन हार्मोन आ रहा है। प्यूबर्टी में क्या था, फीमेल हार्मोन ज़्यादा थे, एंड्रोजन का इफेक्ट बॉडी पे शो नहीं हो रहा था, एंड्रोजन का इफेक्ट बॉडी पे शो, लेकिन जब विद द पैसेज ऑफ टाइम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो गया, एंड्रोजन का इफेक्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उस एंड्रोजन की वजह से थोड़े से मेल कैरेक्टर्स, क्लियर, मूछें दाढ़ी भी आ जाती है समटाइम, और कभी कभार एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जो है वो ट्यूमर वगैरह, रसोली वगैरह हो जाए तो उसमें भी उसकी सिक्रीशन जो है वो इम्बैलेंस हो जाती हैं, तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे भी चेंज आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे इन हार्मोन्स, ये हार्मोन्स मैटर नहीं करते, फिर वहाँ पे सिर्फ एंड्रोजन हार्मोन मैटर कर रहा होता है। तो बेटे दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।